कन्वर्ट करते हो तो जरूरी नहीं कि आपके स्पेलिंग्स का भाग सेम रहेगा। जैसे कि एनिमी का एनिमिटी कहा तो एनिमिटी में देखो ई नहीं रहा, ई गायब हो गया, देख रहे हो। दुश्मन का दुश्मनी बनाया तो आप देखो ई बीच वाला गायब है। मेंटेन मतलब मेंटेन करना, कोई चीज वैसे ही बनाए रखना। देखो मेंटेन का मेंटेनेंस होता है बेटा, मेंटेनेंस मत कर देना। बहुत लोग कहते हैं मेंटेनेंस क्यों कहते हैं? क्योंकि वो मेंटेन में सोचते हैं हम उसका नाउन बना लिए, मेंटेन का मेंटेनेंस कर देते हैं, है ना। मेंटेन का मेंटेनेंस होगा, ठीक है। नेक्स्ट आउट रिपीट का बेटा रिपीटेशन नहीं बोलना, इट्स रिपीटिशन। क्यों? क्योंकि बेटा रिपीट का रिपीटिशन होता है, क्योंकि देखो ए गायब है। आप खुद सोचो, आप खुद देखो क्या बोला मैंने, इसका ई गायब है। मेंटेन का देखो बेटा पूरा ये गायब होके ई लगा है। रिपीट में ये ए गायब है, देख रहे हो, यानी कि इसीलिए तो रिपीटिशन। डेक्स्टर का मतलब राइट हैंड होता है, राइट हैंड से हम ज्यादा स्किल्ड होते हैं, है ना। तो डेक्स्टरस क्या होता है? स्किल्ड होता है, यानी कि एकदम सक्षम, जो कहते हैं निपुण, एडेप्ट, प्रोफिशिएंट, एफिशिएंट, है ना। अब आओ एम्बी बेटा रूट है बोथ का, लेकिन मैं तो स्पेलिंग पढ़ा रही। एम्बीडेक्स्ट्रस का जो मीनिंग हो तो मैंने लिख दिया है कि जिसका दोनों हाथ राइट हैंड हो, मतलब वो दोनों हाथों से लिखने में सक्षम हो। लेकिन बेटा ध्यान दो, यहाँ पे जो मैं समझाना चाह रही हूं आपको, मीनिंग नहीं, मैं स्पेलिंग पढ़ा रही हूं बेटा। डेक्स्टरस है, ई है यहाँ पे, लेकिन जब एम्बीडेक्स्ट्रस होता है ना तो ई गायब होता है। देखो स्पेलिंग मिस्टेक में आता है, ठीक है, स्पेलिंग मिस्टेक में आता है। नेक्स्ट आओ ओडर का मतलब क्या होता है? गंध। लेकिन जहां पर भी मैल वर्ड है इसका मतलब होता है गंदा, है ना। तो मैलडरस होता है दुर्गंध भरा। आप देखो जरा ध्यान से, ओडर का ओडोरस हुआ है तो देखो यू गायब हो गया, देख रहे हो। यानी कि इस नाउन को हमने एडजेक्टिव बनाया, डेक्स्टरस में एम्बी लगा के मीनिंग चेंज किया, इस वर्ब का नाउन बनाया, इस वर्ब का नाउन बनाया, इस नाउन का दूसरा मीनिंग वाला नाउन बनाया, ठीक है। ध्यान से देखो, कंटिन्यू NUE, कॉन्टिन्यूअस NUOUS। इसमें कोई खास बात नहीं है। क्यों बेटा? ऐसे भी लास्ट में जब ई आता है ना तो इसके कोई सफिक्स लगना होता है तो ई ऐसे भी हट जाता है। एंड ह्यूमर का ह्यूमरस बना, देखो यू गायब हो गया, है ना। क्लियर? यस। सो यू कैन से, इनको हम कह सकते हैं व्हेन अ पार्ट ऑफ स्पीच चेंजेस इनटू another part of speech or the same part of speech with a different meaning, the spelling changes। देखो, ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट सुनो, डिफरेंस देखो टूम एंड एपिटूम में। TOMB टूम है बेटा, इसलिए कहते हैं ना कि प्रोनाउंसिएशन से आप स्पेलिंग नहीं पकड़ पाओगे, क्योंकि ओ का प्रोनाउंसिएशन ऑरेंज होता है तो ओ होता है। अनियन में ओ का प्रोनाउंसिएशन आ निकल जाता है, एंड टूम में ओ का प्रोनाउंसिएशन ऊ निकलता जाता। देखो ध्यान से क्या कहा मैंने, अनियन में ओ का प्रोनाउंसिएशन अ है, ऑरेंज में ओ का प्रोनाउंसिएशन ओ है, ऑरेंज, और टूम में ऊक है। यानी कि ओ का 3 जगह पर 3 अलग अलग है। इसलिए तो स्पेलिंग में मैं यही समझाती हूं बेटा, कई बार आप स्पेलिंग को सही करोगे ना तो आपका प्रोनाउंसिएशन गलत होगा, और कभी प्रोनाउंसिएशन सही करोगे तो स्पेलिंग गलत होगा। इसलिए दोनों को अलग अलग करना पड़ता है। इट्स टूम का मतलब कब्र, TOME बेटा किताब होता है। इसलिए एपिटोम का मतलब होता है परफेक्ट एग्जाम्पल, यानी आप ऐसे लेवल पे पहुंच गए हो, आपका नाम, आपकी फोटो किसी किताब के ऊपर छपी हो, इसका मतलब परफेक्ट एग्जाम्पल हो आप उस फील्ड के, तो एपिटोम इज परफेक्ट एग्जाम्पल, ठीक है। अब आओ 3 ऐसे शब्दों में जिसमें हम हमेशा मिस्टेक क्यों करते हैं, उसका रीजन ये है कि एक लेटर है जिससे हम हमेशा कंफ्यूज करते हैं। सुपरसीड में हम जनरली सी देख देते हैं,
इडियोसिंक्रेसी में भी CRACY नहीं तो कभी कभी ZY लगा देते हैं लोग, और एब्स्ट्रूस में भी TRUCE लोग बोल देते हैं। ये C कभी नहीं होगा और आपको हमेशा C लगा के ही मिस्टेक देगा। सुपरसीड इडियोसिंक्रेसी, बेटा सुपरसीड का मतलब ही समझ लो क्या होता है। सुपरसीड का मतलब बेटा होता है जैसे कि हाई कोर्ट का ऑर्डर को सुप्रीम कोर्ट की ऑर्डर ने क्या किया, सुपरसीड कर दिया, है ना। फिर आओ इडियोसिंक्रेसी, क्या है भाई, इडियट की तरह और क्रेजी की तरह, है ना। ऐसा विचित्र व्यवहार वाला बच्चा, जो बिल्कुल बच्चा नहीं, कोई भी इंसान जो इडियट की तरह बिहेव करे, जो क्रेजी की तरह बिहेव करे, तो उसके व्यवहार को हम इडियोसिंक्रेसी कहते हैं। और अगर मैं कहूं कि भाई मुझे तो ये इंग्लिश का ये पैराग्राफ बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा है, द लैंग्वेज इज सो एब्स्ट्रूज दैट आई कैन नॉट अंडरस्टैंड इट, इसका मतलब क्या हुआ, डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड, समझने में मुश्किल। देख लो तीनों का स्पेलिंग में आपको क्या करेगा, CEDE CRASY की जगह पे CY करेगा और यहां पर भी C लगाएगा, याद रखना, ठीक है। बिल्कुल यही स्पेलिंग होगा जो यहां दिया है, ठीक है। क्लियर हो गया। नेक्स्ट आओ, देखो जरा ध्यान से समझना मैं क्या बताना चाह रही हूं। कंडेम, कमेंड, कमेंट, देखो कितना एकदम स्ट्रेट लग रहा है। कंडेम बेटा N साइलेंट है यहां पे। कमेंड एंड कमेंट ड और ट है। कंडेम का मतलब निंदा करना, भर्त्सना करना, क्रिटिसाइज एंड डिप्लोर, सिनोनिम दिया है। कमेंड का मतलब होता है तारीफ करना, सिनोनिम प्रेज, अपलॉड, लॉर्ड, एक्सटॉल। एंड कमेंट का मतलब होता है टिप्पणी, और कमेंट टिप्पणी करना यानी नाउन और वर्ब दोनों होता है, ठीक है ना। क्लियर, देखो कंडेम, कमेंड एंड कमेंट, क्लियर, पता कोई प्रॉब्लम यहां तक। अब सुनो ध्यान से, नेक्स्ट पॉइंट जो है, हम लोग कहते हैं कर्नल, है ना, क्या कहते हैं, कर्नल। कर्नल बोलते हैं कर्नल, आर है ही नहीं। अगर आप स्पेलिंग के हिसाब से जाओगे तो कहोगे कोलोनेल, है ना, स्पेलिंग के हिसाब से क्या है, कोलोनेल, ठीक है। क्या कहा मैंने, कर्नल, है ना, कर्नल, क्या, कर्नल का मैंने कहा कोलोनेल लिखो, ठीक है ना, ठीक है। नेक्स्ट सुनो, लेफ्टिनेंट बोलते हैं, क्या बोलते हैं, लेफ्टिनेंट, लेकिन लिखते क्या है, ल्यूटिनेंट। अब बोलो कि ल्यूटिनेंट, हाँ एफ तो है ही नहीं। क्या कहा मैंने, बोलते हैं लेफ्टिनेंट, एफ है ही नहीं। बोलते हैं कर्नल, आर है ही नहीं। देखो ल्यूटिनेंट एंड कोलोनेल लिखते हैं। बोलते हैं सुपरिटेंडेंट, लेकिन लिखते क्या है, सुपर इंटेंडेंट। देखो सुपर इंटेंडेंट, है ना, क्या कहा मैंने, सुपर इंटेंडेंट, ठीक है। कोलोनेल, ल्यूटिनेंट, सुपर इंटेंडेंट, कर्नल, लेफ्टिनेंट एंड सुपरिटेंडेंट के लिए, राइट। जब आप बोलो बेटा तो अंग्रेज की तरह बोलो, और जब उसको स्पेलिंग याद करो तो बिल्कुल अपने देसी भाषा में उतर जाओ, ठीक है। नेक्स्ट आओ, देखो ध्यान से, सिगार एंड ETTE, ये ETTE तीन जगह पे है, तीन जगह पे है, और देखो सबका स्पेलिंग थोड़ा डिफिकल्ट है। सिगार में ETTE लगाए तो सिगरेट बन गया, है ना। एटिकेट में फिर ETTE लगाया है ना, और ऑमलेट में फिर ETTE लगाया है। तीनों स्पेलिंग एक साथ हमने लिखा है। देखो क्या याद रखना, सिगारेट है सिगरेट, सिगार ETTE, क्या कहा मैंने, सिगार ETTE, सिगरेट। एटिक्विटी, क्या बोला मैंने, देखो तो जरा, एटिक्विटी, एटिकेट, क्या कहा, एटिक्विटी, एटिक्विटी बोला मैंने, क्या है ये, एटिकेट एंड मैनर्स। यू मस्ट हैव सम एटिकेट एंड मैनर्स। क्या मतलब, एटिकेट मतलब होता है बेटा मैनर्स, बेटा मैनर्स बोलो, मैनर्स। क्यों, मैनर का मतलब तो तरीका होता है, शिष्टाचार की बात करोगे तो मैनर्स यूज करोगे। क्या कहा मैंने, मैनर मतलब तरीका, शिष्टाचार की बात कर रहे हो तो मैनर्स, एटिकेट एंड मैनर्स। बोला क्या, एटिक्विटी, है ना, देखो स्पेलिंग देखो, एटिक्विटी,
ETTE एंड करता है। और ऑमलेट में ओमेलेट क्या है? ओमेल, और फिर से ETTE, क्या कहा? ओमेल ETTE, सिगार ETTE, एटीक्वी ETTE, है ना? एटी और क्यू फिर ETTE, सिगार ETTE, ओमेल ETTE। देखो, ऑमलेट, सिगरेट एंड एटिकेट। क्लियर? बोलो कोई प्रॉब्लम? देख रहे हो? और मैं आपको एक बात फ्रैंकली बता देती हूं, ये जो आपका है ना, जो मैं आपको मटेरियल अपलोड कर दूंगी बेटा, सीडीएस में 10 मार्क्स के क्वेश्चन वहीं से आएंगे, क्योंकि 10 मार्क्स के स्पेलिंग मिस्टेक्स आते हैं। सीपीयू एसआई वाले 5 मार्क्स आपके हाथ में अगर ये शीट पूरा कर लो तो, और हो सकता है आपका सारा सिनोनिम एंटोनिम भी इसमें से कहीं आ जाए, क्योंकि इसमें जो मैंने स्पेलिंग्स दिया है ना, करेक्ट स्पेलिंग, फिर हिंदी में मीनिंग, इंग्लिश में मीनिंग, सब दे दिया बेटा। बात क्या है ना, अब आपको अगर किसी का स्पेलिंग्स याद कर रहे हो तो कभी कभी मन करता है ना देखने का, क्या मन करता है देखने का, कि भाई चलो इसका मीनिंग क्या है, तो मैं आपको सब कुछ कर दे रही हूं, ठीक है ना, सब कुछ करा दूंगी। अब आओ नेक्स्ट देखो जरा, जो मैंने आपको कहा था कि ट्यूशन बोलते हैं बेटा, ट्यूशन नहीं बोलते हैं। कई लोग कहते हैं ट्यूशन पढ़ने जा रहे हैं, है ना। मैं यही कहती हूँ यार, ठीक है आप हिंदी मीडियम वाले हो तो पूरा हिंदी बोलो ना। अब इंग्लिश को हिंदी में बोलते हो, अच्छा नहीं लगता क्या? ट्यूशन कहा मैंने, ट्यूशन नहीं कहा। ओमनीसिएंट में ध्यान रखना बेटा, अगर मैं कहूं ओमनीसिएंट तो सीधा SIENT लगा दूंगी आराम से, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जानते हो ये अपने रूट की वजह से SC लिया है। ओमनी जो है जहां भी आए समझ जाना सर्व है, ये रूट है इसका, सर्व का। और साइंस से बना है, सिंशिया से बना है सिएंट। साइंस मतलब विज्ञान, सिंशिया रूट है ज्ञान का। सर्वज्ञानी इज ओमनीसिएंट, इसलिए देखो SCIENT है, ठीक है, SCIENT है। द रीजन इज C जो है, C इसलिए है क्योंकि हमें इससे बना हुआ है ये, ठीक है। SCI साइंस जिससे बना है ना, उससे बना है। ओकेजन में, ओकेजन का जरा स्पेलिंग देखो तो मेरी ओकेजन की स्पेलिंग सही है क्या कि गलत है? जरा देखो तो स्पेलिंग मेरी सही है? जरा बताओ, स्पेलिंग सही है ओकेजन का कि गलत है? ओवरवेल्म, ओवरवेल्म का मतलब बेटा होता है कि जैसे भावनाओं से भर जाना, ओवरवेल्म, ठीक है। यस हो गया। नहीं, ओमनीसिएंट, ओमनीपोटेंट होता है वन हु हैज ऑल पावर। मैं ओमनीसिएंट का स्पेलिंग बता रही थी बेटा। ओकेजन का स्पेलिंग सही है कि गलत है, जल्दी बताओ। यस सही में पक्का, डबल S है, जल्दी रॉन्ग है, करेक्ट है, रॉन्ग है। यस डबल S वाला बेटा, ये करीबन 3 से 4 बार SSC में आया हुआ क्वेश्चन है, 3 से 4 बार, एक बार मेंस में भी आया था। प्लीज समझो, ओकेजन में डबल S लगा के हमेशा मिस्टेक आता है। ओकेजन में एक S है बेटा, ओकेजन में एक S होता है, ठीक है। वेरी गुड, समझ में आ गया ना। और डबल S लगा के ही आपको मिस्टेक देगा, इसीलिए आपको याद रखना है एक S होता है, बिल्कुल सही है बेटा। हम लोग सोचते हैं ना ड्राइवर, कंडक्टर, तो मिलियनर, हम लोग कहते हैं मिलियनर क्योंकि ER क्या होता है यार? मिलियनेयर है, इट्स नॉट मिलियनर, इट इज मिलियनेयर। मिलियनर नहीं है, इट्स मिलियनेयर। इसका मतलब AIRE है। और इसमें लियासन में ई वाला, ये जो आई है ना लास्ट वाला, क्योंकि इसका प्रोनाउंसिएशन नहीं होता इसीलिए लोग इसको भूल जाते हैं। LIAI सांठगांठ जो होता है ना, LIAI होता है सांठगांठ, ठीक है। और क्यू तो बेटा, क्यू ऐसा शब्द है जो हमारा सिर्फ क्यू से काम चल जाता, लेकिन इंग्लिश है ना, नौटंकी ज्यादा रहती है इंग्लिश की। देखो ना, UE बिना बात का, खाली क्यू से भी तो काम चल रहा था, लेकिन ना, क्यू तो लेटर है, मुझे एक वर्ड चाहिए। और वर्ड चाहिए किसके लिए? एक लंबी लाइन के लिए। जैसे लंबी हम लोग एक लाइन बना के खड़े होते हैं तो क्या कहते हैं? स्टैंड इन अ क्यू। तो QUE, ठीक है। इट्स मिलियनेयर। और R लास्ट का, मैंने क्या कहा था, लास्ट में R आता तो थोड़ा साइलेंट हो जाता है ना, थोड़ा सा वो सॉफ्ट हो जाता है। इट्स मिलियनेयर,
ओकेजन, ओकेजन का मतलब बेटा कोई किसी तरह का कोई क्या कह सकते हैं, जैसे उसके शादी की ओकेजन पे, ठीक है, समारोह भी नहीं कहेंगे उसको, कोई इवेंट के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है, क्लियर हो गया। चलो नेक्स्ट आओ, ये बिल्कुल समझ में आ गया ना। अब आओ नेक्स्ट, देखो ध्यान से, असैसिनेशन, दो गधों के पीछे मैं, दो एस, ए डबल एस, ए डबल एस, जरा देखो ऐसे याद करते थे स्कूल में, दो गधों के पीछे मैं, दो गधों के पीछे मैं और मेरे पीछे पूरा नेशन। लो समझ में आया, दो गधों के पीछे मैं, दो एस, ए डबल एस के पीछे आई, एंड आई के पीछे पूरा नेशन खड़ा है। देख लो, दिस इज assassination। सो व्हाट इज assassination बेटा? कभी भी कोई पॉलिटिकल स्टेचर का कोई आदमी हो, यानी कि पॉलिटिकल पर्सन हो, कोई नेता हो, कोई लीडर हो, अगर उसका, हाँ अफसर, यस, ओकेजन का हिंदी हुआ अफसर। देखा, बच्चा भी कभी हिंदी आता है, मुझे ढंग से नहीं आता। आ जाओ, ठीक है, assassination देख लो, इसका मतलब होता है राजनीतिक हत्या, ठीक है। नेक्स्ट आओ, कैलेंडर, कैलेंडर बोलते हैं ना बेटा, तो कैलेंडर में DER सोच लेते हैं, इट्स कैलेंडर, डर बोलो, क्यों? DAR निकलेगा, लेकिन आपको पता है ना कैलेंडर होता है, इट्स कैलेंडर, ठीक है। लेकिन जब बोलो स्पेलिंग याद करने के लिए तो कैलेंडर, डर, DAR, DER नहीं, DAR, ठीक है, ठीक है। कब्रिस्तान, सिमेट्री। शॉफर, जो आपका अपना एक वर्दी में, व्हाइट वर्दी में, अगर ड्राइवर वगैरह अपना पर्सनल ड्राइवर रखते हो, ठीक है ना, प्रॉपर यूनिफॉर्म में, अच्छे से कलरफुल कलर या व्हाइट यूनिफॉर्म में, तो वो शॉफर होता है, ठीक है। देन कमिटी, कमिटी, डबल M डबल T डबल E के बीच में आई पिसा हुआ है, देखो, डबल M डबल T डबल E के बीच में आई पिसा हुआ है, बस क्या है? कमिटी। CO डबल M डबल T डबल E है, आई एक है, देखो, क्लियर। इट्स एक्सटेसी, खुशी, एक्सटेसी इज जॉय, खुशी, ठीक है। यूफोरिया, ये सब खुशी है, स्पेलिंग याद रखना। जितने भी कॉमनली मिसस्पेल्ड वर्ड है, एक साथ दे रही हूं मैं आपको, ये 3 वर्ड एक साथ देखो, ये 3 वर्ड एक साथ देखो, और ये 2 वर्ड एक साथ देखो, और ये लास्ट के 2 वर्ड एक साथ देखो, ठीक है। नहीं, मैं आपको कहूंगी ये ऐसे देखो, ये इसको ऐसे देखो, ठीक है। अब बताती हूं मैं आपको। इंडीड, वास्तव में बेटा, इंडीड वास्तव में, अ फ्रेंड इन नीड इज अ फ्रेंड इंडीड, मतलब जो फ्रेंड नीड में काम आए वास्तव में आपका दोस्त है। चलो एक सेकेंड। 4, 4th, 40, देखो 4 में FOUR है, 4th में भी FOURTH है, एंड 40 में FORTY है, देखो जरा ध्यान से, है ना। यानी कि 40 में O के बीच का जो U था ये गायब हो गया, 4 और 4th में OU है, 40 में खत्म हो गया। लेकिन अगर हम यही देखें तो भाई 9 में E है, 9th में E हट गया, देखो यहां पे 4th में U था, लेकिन 9th में E हट गया, और 40 में U हट गया, लेकिन 90 में E रह गया, देखो उल्टा होता है, देख रहे हो। 4, 4th, 40, 9, 9th, 90, आपको स्पेलिंग याद रखना पड़ेगा। और बेटा इसका कोई मतलब नहीं है इससे। 4th मतलब होता है आगे आने वाला, ये 4th का मतलब चौथा है, ये 4th है, ये वाला है, ठीक है ना, ठीक है। लेकिन ये क्या है? ये 4th कमिंग है, ये 4th का मतलब आगे की बात हो रही है, इसका मतलब आगे की बात है, ठीक है। तो 4th कमिंग का मतलब होता है आगे आने वाला। सो रिमेंबर, 4th कमिंग का इस 4th से कोई मतलब नहीं है, ये 4th का मतलब है आगे, इस 4th का मतलब होता है चौथा, ठीक है। अब 12 में हमें TH लगाना चाहती हूं मैं, 12 में अगर TH लगाना चाहती हूं तो कैसे बनेगा भाई? VE को आपको F में चेंज करना पड़ेगा, तब TH लगेगा,
कई लोग बोलते हैं कि मैम 12th का पता नहीं चलता कैसे, ठीक है ना, कैसे ये कैसे बना, आज तक कभी देखा ही नहीं था। बेटा जब लास्ट में VE आ रहा है, ठीक है, ठीक है, आप देखो VE को F में चेंज किए हैं, उसके बाद TH आया। हैरास एंड एम्बैरस में ध्यान रखना, लास्ट में दोनों में ASS है, दोनों के लास्ट में एक गधा बैठा हुआ है, लेकिन यहां पे हैरास में एक R है और एम्बैरस में डबल R है। देख लो, हैरास HARASS, एम्बैरस EMBARRASS, यानी डबल R और डबल S है एम्बैरस में, और हैरास में एक R और डबल S है। ठीक है, बोलो कोई प्रॉब्लम यहां तक? देखो क्लियर। नेक्स्ट आओ, देखो क्या है, शैम्पैगनी, शैम्पैगनी, इट्स शैम्पेन। क्या कहा मैंने? स्पेलिंग याद करना है तो प्रोनाउंसिएशन बिगाड़ दो, लेकिन भाई यार इंग्लिश पढ़ रहे हो तो इंग्लिश का प्रोनाउंसिएशन होना चाहिए ना, इसलिए क्या बोला मैंने कहा शैम्पैगनी, बट इट इज शैम्पेन। क्या? शैम्पेन। लेकिन कैसे याद किया? इट्स शैम्पैगनी। लॉलीपॉप में वाई नहीं आई आता है, ठीक है। मिलेनियम, मिलेनियल। सेपरेट, सेपरेट को क्या कहते हैं? सेपरेट याद करना है ना बेटा, सेपरेट, है ना। बोलोगे मैम ये तो तोड़ के आपने अंग्रेजी का तो टांग ही तोड़ के हाथ में रख दिया। बेटा स्पेलिंग याद करना है, प्रोनाउंसिएशन बिगाड़ दो। प्रोनाउंसिएशन सही करना है तो स्पेलिंग को फिर आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। द रीजन इज हिंदी इतना साइंटिफिक भाषा है ना, जिसका जैसा उच्चारण होता है वैसा उसका स्पेलिंग होता है। उसमें कोई साइलेंट लेटर का, कोई भी डबल ट्रिपल उसका जो अलग अलग प्रोनाउंसिएशन निकलता है, वो सब कोई झंझट नहीं है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे आपको ध्यान रखना पड़ेगा। और जानते हो ना, रेफरेंडम जो होता है उसको प्लेबिसाइट कहते हैं, है ना, प्लेबिसाइट, CITE, साइट। देखो लास्ट में साइट, ठीक है। इसीलिए ये सब स्पेलिंग्स बेटा याद रखना पड़ेगा। अब सुनो, अब मैं आपको जो खुद देखो आप कितना अच्छे से मेहनत किया हुआ है, देखना ध्यान से। ये सारे आपको मिलेंगे, सब में एक एक स्पेलिंग सही है। आप जैसे इसमें इमांसिपेशन, 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 ये स्पेलिंग सही है। एक ही स्पेलिंग सही होगा, प्रेजुडिस, ये सही है। सर्जन, पोटेटोस, इरिवर्सिबल, इरिवर्सिबल। इंडिपेंडेंस, है ना, हिपो, HYPO है, हिपोक्रेसी में HI तो है ही नहीं। इसका मतलब क्या है? मुझे स्पेलिंग देखकर दिखना पड़ रहा है कि भाई सही कौन सी स्पेलिंग है। सेरेमनी, सेरेमनी, ये सही है। इसका मतलब इन सब का स्पेलिंग आपको सही मिलेगा। और अब देखो मैं आपको क्या दे रही हूं, आपको करेक्टली स्पेल्ड वर्ड मिल गया। ये सारे 50 क्वेश्चन, इस सारे तरह के क्वेश्चंस होंगे एक्सरसाइज में। और ये देखो जरा, अब बोलोगे मैम इतना स्पेलिंग तो हमको आता ही नहीं है। कोई बात नहीं, एंड एवरीथिंग इज प्रिपेयर्ड बाय मी। मैं कहीं से कॉपी एंड पेस्ट नहीं मारती हूँ बेटा, बहुत मेहनत कर रही हूँ, बहुत मेहनत लगता है सब चीज में। अगर आपको ओरिजिनल मटेरियल बनाना है ना तो बहुत मेहनत लगता है। चलिए मैं आपको थोड़ा सा वोकैब कराऊं। हमने शाम को कल कराया था विजुअल इफेक्ट से वोकैब। देखो बेटा, कभी कभी ऐसी चीजें होती है जो आपको मैं रूट से नहीं करा सकती, ठीक है। विजुअल इफेक्ट से ही करा सकती हूं जो आप अपने दिमाग में फिट रख लो, ठीक है। अच्छा एक सेकंड रुकना बेटा। अपने दिमाग में आप सिर्फ फिट रख सकते हो, दैट्स इट। जैसे देखो ध्यान से, जैसे मैंने कहा फ्लैम्बॉयंट, आप कोई लड़का बिल्कुल ऐसे ही गॉगल्स चढ़ाता हुआ नौटंकी करता हुआ आपको याद आए, कोई लड़की ऐसे ही ड्रेस में, बिल्कुल शॉर्ट ड्रेस में मटकती हुई याद आए, यानी वो क्या है, वो शो ऑफ करना चाह रही है। शो ऑफ का मतलब क्या हुआ? फ्लैशी। कहां गया पेन मेरा? फ्लैशी, ठीक है। जरा देखो ध्यान से, ऑस्टेंटेशियस, यानी कि कुछ लोग इस तरह के ड्रेस अप होके, चमकीला भड़कीला ड्रेस पहन के, गॉडी, फ्लैशी, ऐसे वर्ड याद रख सकते हो आप,
ठीक है, ऑस्टेंटेशियस, फ्लैम्बॉयंट, ये सब क्या है? दिस इज द वे यू शो ऑफ व्हेन यू वांट टू शो ऑफ, है ना? सो यू कैन से दिस कैट इज फ्लैम्बॉयंट, दिस गर्ल इज फ्लैशी, दिस गर्ल इज ऑस्टेंटेशियस। देख लो, समझ में आया? ठीक है। नाउ सी, अगर कोई व्यक्ति ऐसे ही हाथ जोड़ के थैंक्स कर रहा है ना, थैंक्स बोल रहा है, शो ऑफ, यस, पॉम्पस, यस, वेरी गुड मोहित, पॉम्पस, वेरी गुड। नाउ सी, obliged and grateful, ठीक है, that means what? If I say I'm obliged, I'm so thankful to you that I cannot express my feelings, that means you will say ma'am is obliged, she is very grateful, that means grateful। देखो बेटा ध्यान से, GREAT नहीं है, इसीलिए grateful का स्पेलिंग मिस्टेक्स में भी आता है। ठीक है, क्लियर हो गया? ठीक है, वो जो बोल रहे हो करवा दूंगी, कोई प्रॉब्लम नहीं। आप देखो, जब लड़की छोड़ के आपको चली जाती है तो क्या करते हो आप? अकेले रूम में बैठे पी रहे होते हो, है ना? यू जस्ट गो एंड बूज, दिस इज रॉन्ग बट दिस इज व्हाट यू डू। सो व्हाट इज द बेयर डूइंग? इट इज नॉट बियर, इट इज बेयर, है ना? इट इज नॉट बियर। कुछ लोग कहते हैं बियर, भाई जो पी रहा है वो बियर है और ये बंदा बेयर है, ठीक है ना? इट इज नॉट बियर, द बेयर इज बूजिंग। व्हाट इज बूजिंग? बूज वर्ब भी है, तभी तो मैंने बूजिंग कह दिया, है ना? यू शुड नॉट बूज, बूज इज नॉट गुड फॉर योर हेल्थ, है ना? दैट मीन्स व्हाट? सी, बूज का मतलब होता है शराब पीना और ब्रूज का मतलब होता है शराब, और ऐसे जो पीता रहता है उसको हम ड्रंकर्ड कहते हैं। ऐसे पीने वाले को क्या कहोगे? ड्रंकर्ड। कोलैबोरेशन, लाइक अगर मान लो मैं आपके साथ पार्टनरशिप कर रही हूं तो आप क्या कहोगे? देयर इज अ कोलैबोरेशन बिटवीन द टू कंपनीज, देयर इज अ कोलैबोरेशन। क्यों? पार्टनरशिप बिजनेस में कर रही हूं यार, कोई स्मगलिंग थोड़ी कर रही हूं। अगर हम स्मगलिंग में अगर सांठगांठ करेंगे तो पुलिस क्या कहेगी? देयर वाज अ कोल्यूजन बिटवीन द टू पीपल, द टू ऑफ देम। इसका मतलब कोल्यूजन का मतलब है सांठगांठ, यानी किसी तरह का षड्यंत्र में सांठगांठ इज कोल्यूजन। और जब आप पार्टनरशिप करते हो बेटा तो दैट इज कोलैबोरेशन। ठीक है, सी दिस मैन, इट इज नॉट अ मैन। अपने आप को इमेजिन करो, जब लड़की आपको छोड़ के जाती है ऐसे ही आपका मुंह लटका रहता है, आंखें रो रो के बाहर निकली रहती है ना? एक इडियम है, टू क्राई योर आईज आउट, यानी कि रो रो के आंखें सुजा चुका है ना? जब लड़की छोड़ के जाती है तो ऐसे ही मुंह लटका रहता है आपका, नहीं? दैट मीन्स व्हाट? एट दैट टाइम यू आर एक्सट्रीमली sad, you are dejected, you are gloomy, you are morose। देखो ध्यान से, क्या है ये बिल्कुल शांत है। नेक्स्ट आओ, इन द डोलड्रम्स एंड व्हाट इज इन द ब्लूज। ध्यान रखना बेटा, इन द ब्लूज और इन द डोलड्रम्स दोनों का मतलब वही है, सैड एंड डिजेक्टेड। क्या मतलब? ध्यान से सुनना। डोलड्रम्स बेटा, जब आप अर्थ में जो इक्वेटर होता है ना, वहां पे डोलड्रम्स होते हैं, है ना? अब वहां पे तुम सोचो, इतनी गर्मी कि हवा सब ऊपर नीचे चला गया, खत्म, ट्रॉपिक्स में चला गया, वहां पर हवा भी नहीं। अब अगर शिप को सेल करना है, उसको रिक्वायर्ड एयर ही नहीं मिल पा रहा है। अब जब उसको रिक्वायर्ड एयर नहीं मिल पा रहा है तो आदमी वहां पे अपने शिप में फंसा है, 3 दिन 4 दिन 5 दिन बैठा हुआ है। इसका मतलब क्या होगा? उसको वो बिल्कुल उदास सा हो जाएगा कि यार ये क्या हो रहा है मेरे साथ। उस समय डोलड्रम्स में उसकी वही हालत होती है जो यहां लिखा हुआ मीनिंग। सेम बहुत ठंडे देश में चले जाओ, आप जानते हो ना दिसंबर में वो लोग क्या मनाते हैं? अपना फेस्टिवल दिसंबर में मनाते हैं। क्यों? क्योंकि उन लोगों को बहाना उसी फेस्टिवल से मिलता है बाहर आने जाने का, वरना इतनी ठंड कि नाक का पोर भी ब्लू हो गया, उंगलियों के छोर भी ब्लू हो गए, पैर की उंगलियां ब्लू हो गई है। क्यों? इतनी ठंड है। अब ऐसे ठंड में क्या होगा? बंदा ना बाहर जा सकता है ना अंदर रह सकता है, तो क्या होगा? बिल्कुल एकदम उदास, डिजेक्टेड। क्यों? क्योंकि बाहर नहीं जा सकता, अंदर बैठा एकदम वो क्या होगा? डिप्रेस्ड होगा। सो इन द ब्लूज और इन द डोलड्रम्स दोनों का मतलब क्या होता है? सैड एंड डिजेक्टेड, मतलब कि मोरोस एंड ग्लूमी। और इसको याद रखना, ऐसे ही चेहरा लटका हुआ है, उदास सा बैठा हुआ है। ठीक है, क्लियर? नेक्स्ट आओ,
नेक्स्ट देखो, दिस गर्ल शी इज सो एक्सटेटिक दैट शी इज अनएबल टू कंट्रोल हर फीलिंग, है ना, बहुत ज्यादा हंस रही है, शी इज यूफोरिक, शी इज gleeful, she is blissful। जानते हो ब्लिस का मीनिंग अभी किसी ने थोड़ी देर पहले मुझसे पूछा था, ब्लिस का मतलब हैप्पीनेस है, तो ब्लिसफुल का मतलब क्या होगा, हैप्पी होगा। लो, आपको एक्सटेटिक, यूफोरिक, ग्लीफुल, ब्लिसफुल जैसे याद आए, आपको इस लड़की का चेहरा याद आना चाहिए, ठीक है ना, इस लड़की का चेहरा याद आना चाहिए। देखो जरा, अब बैठ के कोई तकिया खाता है ऐसे, नहीं ना, अभी जो बताया था ना, इडियट की तरह, क्रेजी की तरह, CRAZY होता लेकिन यहां तो SY है, इडियट की तरह और क्रेजी की तरह अगर कोई बिहेव कर रहा है तो उसका व्यवहार क्या है, सी द इडियोसिंक्रेसी ऑफ दिस वुमन, है ना, यानी कि वियर्ड बिहेवियर, है ना, क्या है ये, वियर्ड बिहेवियर, इसका मतलब बिल्कुल अजीब सा व्यवहार है, ठीक है, क्लियर हो गया। देखो जरा इस पपी को देखो, आ जाओ, देखो ध्यान से, कितना इसको देख के आपको खुद महसूस नहीं हो रहा है आप सोए हुए लेटे हुए हो, है ना, क्या कितने आराम से, ही इज रिलैक्स्ड, ही फील्स एट होम इन हिज बेड। देखो एट होम का मतलब क्या हुआ, बिल्कुल रिलैक्स्ड महसूस किया जा रहा है। देखो जरा ध्यान से, ही इज एट होम, ही इज सो कंफर्टेबल, ही इज एट ईज। और इसका एंटोनिम क्या होगा, खुद सोचो, अगर मैं फिश को पानी से बाहर निकाल दूं तो उसको कैसा महसूस होगा, कहोगे मैम इसका उल्टा महसूस होगा, यानी इसका उल्टा हो गया इडियम एंड फ्रेज में, फिश आउट ऑफ वाटर, है ना, फिश आउट ऑफ वाटर, क्लियर। चलो अब जानते हो इस जानवर को क्या कहते हैं, इस जानवर को स्लॉथ कहते हैं। वो इतना स्लो होता है ना, इतना स्लो होता है कि आपको मैं बताती हूं कि जब वो 3 दिन एक करवट सो सकता है, ऐसा ये जानवर है, ये 3 दिन एक करवट सो सकता है, स्लॉथ जानवर है। और ओरिजिनल जानवर, यार मैं कहानी नहीं बोल रही हूं मत सोचना मैंने ऐसे कहानी बोला है, ये 3 दिन एक करवट सो सकता है, यानी इतना आलसी होता है। इसीलिए स्लॉथ से बना हुआ एक अंग्रेजी का वर्ड है स्लॉथफुल, यानी क्या, आलसी, एनर्वेटेड विथ लिटिल और नो एनर्जी। देखो ना, एक ठप्पा भी मार रहा है तो कितना स्लो, उसके नीचे से बेचारा स्लो दब के निकल रहा है। क्लियर, बस इतना ही रहने दो।